हेलो बच्चों, आज आप लोग पढ़ेंगे अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से दूरदर्शन समाचार या टेलीविजन न्यूज। बच्चों, आपने जनसंचार माध्यम पढ़े। जनसंचार माध्यमों में एक माध्यम है दूरदर्शन या टीवी, टेलीविजन, है ना। यहाँ पर दूरदर्शन से मतलब टेलीविजन से है, ठीक है। तो यहाँ पहला प्रश्न बनता है कि टीवी समाचारों के लोकप्रिय होने का क्या कारण है। टीवी समाचार देखते लोग ज्यादा देखना पसंद करते हैं, क्या कारण है। तो बच्चों, इसका उत्तर ये होगा कि जब हम रेडियो में सुनते हैं तो केवल हमें आवाज सुनाई देती है ना। किसी में पढ़ते हैं तो केवल पढ़ना होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, टेलीविजन में क्या होता है कि हमें शब्द, ध्वनि और दृश्य तीनों दिखाई पड़ते हैं। तो उससे क्या होता है कि समाचार जो है वो अधिक रुचिकर हो जाता है और समाचार देखने का मन करता है। उसका एक निश्चित टाइम होता है, चैनल खोला और समाचार सुन लिए, जिसमें कि शब्द, ध्वनि और दृश्य तीनों का संगम होता है। इसलिए क्योंकि एक नंबर का प्रश्न होता है, ज्यादा कुछ नहीं लिखना होता है। ये तो मैं तुम्हें समझाने के लिए, ताकि तुम्हारे बैठ जाए अच्छे से, ज्यादा समझा देती हूँ। लेकिन तुम्हें टू द पॉइंट उत्तर देना होगा। क्या कि टीवी समाचार इसलिए लोकप्रिय होते हैं क्योंकि इसमें शब्द, ध्वनि और दृश्य का संगम होता है। बस एक नंबर का उत्तर हो गया, ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न, टीवी चैनलों पर प्रसारित समाचारों के विभिन्न चरण कौन से हैं या विभिन्न प्रकार कौन से हैं। तो बच्चों, जो विभिन्न चरण हैं, समाचार हम तक पहुंचता है, वो किन किन चरणों से होकर गुजरता है या उनके कितने प्रकार होते हैं, यहाँ पर जान लेना बहुत आवश्यक है। न केवल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि एक पढ़े लिखे होने का संकेत देता है अगर तुम्हें ये सब चीजें आती हैं। तो देखो, पहला है टीवी चैनलों पर प्रसारित समाचारों के विभिन्न चरणों में से एक, वो है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज। अब बच्चों, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज तुमने देखा होगा कि समाचार चल रहे हैं, अचानक नीचे पट्टी लिखी आती है ब्रेकिंग न्यूज करके, उसे फ्लैश भी कहते हैं, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज कहते हैं। अचानक कोई समाचार आ जाता है, ताजा समाचार, उसको वहां पर नीचे लिख दिया जाता है ताकि वो सूचना तुरंत दर्शकों तक पहुंच जाए, ऑडियंस तक पहुंच जाए, ठीक है। तो उसे कहते हैं फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज। कोई महत्वपूर्ण सूचना है, वो समाचार पढ़ते पढ़ते आ गई, जिसे दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है, तो वो नीचे आने लग जाती है, उसे कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज या फ्लैश, ठीक है। अगला, ड्राई एंकर। ड्राई एंकर, एंकर तो जानते हो, जो समाचार वाचक होता है उसे तो एंकर कहते हैं। तो ड्राई माने सूखा है, सूखा एंकर से मतलब, ड्राई एंकर से मतलब, कहने का मतलब ये होता है कि इसमें समाचार वाचक एंकर जो है वो केवल समाचार पढ़ता है। कैसे कि कोई घटना कहाँ, कब, क्या और कैसे हुई है, उस बात को केवल वो समाचार पढ़ता है, समाचार बताता है। समाचार केवल समाचार वो पढ़ता है कि कोई भी समाचार कहाँ, कब, क्या, कैसे वो बात बस बताता है, उसे कहते हैं ड्राई एंकर। मतलब समाचार वाचक को ड्राई एंकर कहते हैं, ठीक। अगला देखो, फोन इन। फोन इन का मतलब क्या है कि जब समाचार वाचक, जब एंकर समाचार पढ़ रहा होता है तो उसी समय उनके जो रिपोर्टर होते हैं घटना स्थल पर, जहाँ भी वो कोई घटना हो रही है, वो उस घटना स्थल से ये एंकर जो है वो फोन पर बात करता है
और वो सारी बात वहां उस घटना स्थल की फोन पर प्राप्त करता है और दर्शकों को बताता चलता है। इसलिए इसे कहते हैं फोन इन। मतलब समाचार पढ़ते पढ़ते घटना स्थल पर मौजूद रिपोर्टर या संवाददाता से फोन पर बात करके जो समाचार है घटना स्थल का वो दर्शकों तक पहुंचाया जाता है, उसको कहते हैं फोन इन। बात समझ में आ रही है बच्चों कि फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज क्या होती है, ड्राई एंकर कौन होता है और फोन इन का क्या महत्व है। ऐसे अलग से बच्चों एक एक प्रश्न आ जाता है कि फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज क्या है, अलग से भी प्रश्न आ जाता है 1 नंबर का। इसलिए तो मैं तुम्हें चरण अलग अलग समझा रही हूँ। अब देखो एंकर विजुअल। अब विजुअल से तो तुम्हें पता ही चल रहा है कि विजुअल मतलब जिसमें दृश्य भी हो। एंकर जब समाचार पढ़ता है जिस चीज का उससे संबंधित दृश्य भी दिखाता चलता है और उन दृश्यों से समाचार की पुष्टि करता चलता है, उसको कहते हैं एंकर विजुअल। देखा है ना, समाचार जब देखते हो तो समाचार वाचक जो समाचार पढ़ रहा होता है उसी से संबंधित पीछे दृश्य भी दिखाता चलता है, तो उसे कहते हैं एंकर विजुअल। अगला देखो एंकर बाइट है। एंकर बाइट, बाइट माने क्या होता है, कथन है। तो एंकर बाइट में क्या होता है कि जो घटना स्थल पर मौजूद लोग हैं, कोई प्रत्यक्षदर्शी है जहां पर वो घटना हुई है, वो उस प्रत्यक्षदर्शी से बात करवाता है। जो मान लो कहीं आग लग गई है तो वहां पर कोई जिसने देखा कि आग कैसे लगी, ये क्या कारण कुछ बता सकता है, जो जिसने सामने देखा घटना होते हुए, तो उससे एंकर जो है वो बात करता है, उसको कहते हैं एंकर बाइट। उस कथन से पुष्टि प्रदान की जाती है समाचार को, तो वो कहलाता है एंकर बाइट। बात समझ में आई? जो प्रत्यक्षदर्शी से बात करके जो समाचार बताया जाता है, सीधे बात करते हुए भी दिखाया जाता है ना, एंकर बाइट। ठीक है। लाइव, लाइव तो तुम्हें खूब अच्छी तरह पता होगा। लाइव माने मतलब जो सीधा प्रसारण होता है या आंखों देखा हाल भी उसे कहते हैं, है ना। लाइव जो है वो किसी दृश्य, घटना या कार्यक्रम का सीधा प्रसारण या आंखों देखा हाल जो बताया जाता है। अब देखो कोई भी मान लो क्रिकेट मैच हो रहा है उसका सीधा प्रसारण, आंखों देखा हाल और साथ साथ दृश्य भी आ रहे हैं, तो उसको कहते हैं लाइव टेलीकास्ट। कहते हैं ना भाई, क्रिकेट मैच तो देखते हो तुम लोग। और देखो कोई घटना है या दृश्य है, संसद की बैठक हो रही है उसको तुम्हें लाइव दिखाया जाता है। प्रधानमंत्री मीडिया से बात कर रहे हैं, वो लाइव दिखाया जाता है। तो जो लाइव मतलब जिसका जो वहां पर हो रहा है उसको सीधा दिखाया जाता है, उसका आंखों देखा जो हाल है वो बराबर दृश्य सहित आता जाता है, उसको कहते हैं लाइव। लाइव या सीधा प्रसारण। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों? अब देखो एंकर पैकेज। अब एंकर पैकेज, पैकेज माने क्या होता है, संपूर्णता, किसी चीज की संपूर्णता। हम लोग कभी आपस में भी कह देते हैं आज तो आप पूरे पैकेज लग रहे हो। पैकेज मतलब कि पूरा जो है संपूर्णता है उसमें। तो ऐसे ही एंकर पैकेज जो टीवी के समाचार होते हैं उनका एंकर पैकेज कैसे होता है, संपूर्णता उन समाचारों की कैसे होती है, उसमें जो है समाचार वाचक दृश्य भी दिखाता है, कभी बाइट मतलब कथन भी दिखाता है, कथन भी सुनवाता है और ग्राफिक भी दिखाता चलता है। जैसे जैसे जो जो समाचार आता जाता है उसके साथ साथ समाचार पढ़ने के साथ साथ उससे संबंधित दृश्य, कथन और ग्राफिक के जरिए अपने समाचारों को पुष्टि प्रदान करता चलता है जब समाचार वाचक, तब उसे कहते हैं एंकर पैकेज। बच्चों एक नंबर का प्रश्न इन पर बन जाता है। अगर फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज पे आ गया अलग से 1 नंबर का, ड्राई एंकर पर 1 नंबर का, फोन इन पर 1 नंबर का,
एंकर विजुअल पर 1 नंबर का, एंकर बाइट पर 1 नंबर का, लाइव पर 1 नंबर का, एंकर पैकेज पर 1 नंबर का। कि एंकर पैकेज किसे कहते हैं, लाइव क्या होता है, एंकर बाइट क्या होता है, तो इनका अलग अलग तुम्हें पता होना बहुत जरूरी है। और यदि ऐसे पूछ लिया जाता है कि टीवी चैनलों पर प्रसारित समाचारों के विभिन्न चरण कौन से हैं, तो विभिन्न चरण तुमने देख ही लिए, ये समझ में आ गए होंगे। केवल ये हेडिंग डाल देने हैं, तुम्हारा 1 नंबर हो गया। अलग अलग पूछते हैं तो एक एक का वर्णन, मतलब एक जो भी पूछा इसमें से उसका वर्णन कर दिया जाता है उत्तर में, बस 1 नंबर पूरा हो गया। तो इस तरह से एक क्वेश्चन ये वाला भी बहुत आता है कि टीवी समाचारों के लोकप्रिय होने का क्या कारण है ना। वो तो पता ही है कि इसमें शब्द, ध्वनि और दृश्य तीनों का संगम होता है, इसलिए टीवी समाचार अधिक लोकप्रिय होता है। इनको सबको बच्चों अच्छी तरह याद करते चलो, क्योंकि अभी से याद करते चलोगे तो तुम्हें एग्जाम के समय कठिनाई नहीं होगी और अलग से पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, है ना। धन्यवाद।